गुना जिले में शनिवार को गौ सेवकों का गुस्सा फूट पड़ा। शहर के व्यस्ततम हनुमान चौराहे पर जोरदार चक्का जाम किया, प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप लगाया कि गुना सहित प्रदेश भर में लगातार गौ माता के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं। गौ सेवकों का आक्रोश उस वक्त और बढ़ा जब वो अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन आरोप है कि अधिकारी स्वयं ज्ञापन लेने बाहर नहीं आए। इस उपेक्षा से नाराज होकर प्रदर्शनकारी सीधे हनुमान चौराहे पहुंचे और सड़क पर बैठकर आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने विशेष रूप से 6 मार्च को औद्योगिक क्षेत्र में मिले गाय के कटे हुए सर और बाद में एटीएम वाली गली की घटना, हनुमान जयंती के दिन भी इसी तरह की घटना सामने आने का जिक्र करते हुए पुलिस और प्रशासन को जबरदस्त आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि लंबी मशक्कत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन अब तक आरोपितों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। गौ सेवकों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी घेरते हुए कहा कि वो खुद को गौभक्त बताते हैं, फिर भी उनके ही शासन में गायों के क्षत विक्षत अंग मिल रहे हैं। अपराधी बेखौफ हैं। चक्काजाम के दौरान गौ सेवकों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर जिला प्रशासन ने केवल आश्वासनों के बजाय धरातल पर ठोस कार्रवाई नहीं की, गौवंश के हत्यारों पर सख्त शिकंजा नहीं कसा, तो आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। इस प्रदर्शन के कारण हनुमान चौराहे पर घंटों तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। अंत में तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा मौके पर पहुंचे और आक्रोशित गौ सेवकों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। चक्का जाम हमने नहीं लगाया, प्रशासन खुद लगवाना चाहती है। गौ भक्तों के साथ प्रशासन खुद अत्याचार कर रही है। गौ माता के साथ अत्याचार हो रहा है। गुना नगर में 3 गौ अवशेष हैं जिन्हें गौ माता के सर कटे हुए मिले हैं और प्रत्यक्ष उनके पास सबूत है। इसके बाद भी उन दुष्टों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज हम मजबूर होकर के आज यहाँ पर बैठे हैं और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जिन्होंने गौ माता की गर्दनों को काटा और खा गए, इतना बड़ा दुख होता है। हम सब लोग हनुमान जयंती का उत्सव मना रहे थे, उसी दिन वो दुष्ट हत्यारी आताताई रोज गौ माता को काट रहे हैं और अवशेष मिला है एटीएम वाली गली में। शासन के पास सबूत होने के बाद भी दुष्टों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। धिक्कार है हमारे मनमोहन सिंह सरकार को। ऐसे दुष्ट नेता को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आया था गौ भक्त बनकर और गौ माता को कटवा रहा है। भोपाल में भी गौ मांस मिला, इसके बाद भी इसको लज्जा नहीं आ रही है और कलेक्टर साहब कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम तो प्रशासन से आग्रह करेंगे, यदि तुम गौ तस्करों पर, गौ भक्तों के ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहते हो तो करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर गुर्दा नहीं है कि तुम गौ माता के काटने वाले पर कोई कार्रवाई कर सको। हम तो ये कहेंगे हमारे ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। आप आरोपियों पर क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हो? आरोपियों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए और उनके घर से विहीन होना चाहिए। उन्हें कठोर सजा मिलना चाहिए, जिससे दूसरी बार कोई अपराध करने के लिए सोचे। कल ही आप लोगों के संज्ञान में आया होगा, हमारे सनातन के साथ हमारे टेकरी सरकार परिसर में मांस बना करके खा रहे हैं। इसके बाद भी हमारा हिंदू आखिर कब तक सहन करेंगे? हम लोग हम अब सहन नहीं करेंगे। जो आप करना चाहते हैं हमारे ऊपर करिए, हमारे ऊपर जो कार्रवाई करना आप कर सकते हैं, लेकिन हम मरते दम तक गौ माता के लिए लड़ते रहेंगे। हम किसी राजनीति से कोई संबंध नहीं रखते हैं। को ज्ञापन दिया है, वहाँ से क्या आपको? हमने कलेक्टर साहब को 6 बार आवेदन दे दिया। कलेक्टर साहब सामने नहीं आते हैं, कोई भी प्रतिनिधि बनकर आते हैं और हमें आश्वासन मिलता है कि आपका कार्य होगा, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। आज भी दिया है, आज क्या हुआ है? आज भी हम आवेदन देने गए थे कलेक्टर साहब के पास, लेकिन कलेक्टर साहब ने आने से मना कर दिया और हमने जो अधिकारी जी आए थे उनसे हमने पूछा